Students, today we will discuss about the question answer of SST Civics Chapter 5 Panchayati Raj. So let's start students. Question number 1 है What problem did the villagers in हरदास village face? हरदास विलेज के लोगों ने क्या प्रॉब्लम फेस की? What did they do to solve this problem? इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए उन्होंने क्या किया? इसका आंसर है द विलेजर्स इन हरदास विलेज फेस्ड द प्रॉब्लम ऑफ एक्यूट वाटर शॉर्टेज. उनको वाटर शॉर्टेज की प्रॉब्लम थी. द हैंड पंप वाटर had gone well below the point up to which the ground had been drilled. और जो हैंडपंप का वाटर था वो जो पॉइंट था ग्राउंड वाटर था उससे बहुत बिलो चला गया था. दे हार्डली गोट वाटर इन द टैप. और टैप में हैंडपंप के टैप में बड़ी मुश्किल से पानी प्राप्त कर पाते थे वो. वुमेन हैड टू ट्रेवल 3 किलोमीटर इन द सुरू रिवर टू गेट वाटर. और वुमेन्स को 3 किलोमीटर दूर सुरू नदी पर पानी लेने के लिए जाना पड़ता था क्योंकि ग्राउंड वाटर बहुत बिलो चला गया था, नीचे चला गया था. द ग्राम सभा गॉट टुगेदर टू डिस्कस द प्रॉब्लम. ग्राम सभा हेल्ड हुई, एक जगह असेंबल हुई इस प्रॉब्लम को डिस्कस करने के लिए. मैनी पीपल केम अप विद शॉर्ट टर्म एंड लॉन्ग टर्म सजेशंस फॉर डीलिंग विद द प्रॉब्लम एट हैंड. बहुत सारे लोगों ने इसको प्रॉब्लम को शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म कई तरह के सजेशंस दिए, जैसे पाइपिंग वाटर फ्रॉम द सुरू एंड मेकिंग एन ओवरहेड टैंक. कि शुरू नदी से लेकर के और गांव तक एक पाइप डाल दी जाए वाटर की और फिर एक गांव में ओवरहेड टैंक बना लिया जाए. डीपिंग द हैंडपंप को और ज़्यादा डीप करा लिया जाए. एंड क्लीनिंग द वेल्स, और कुओं को साफ करा लिया जाए. तो इस तरह के सजेशंस लोगों ने दिए. कंजर्विंग एंड रिचार्जिंग वाटर को कंजर्व किया जाए, रिचार्ज किया जाए थ्रू वाटरशेड डेवलपमेंट के द्वारा. आफ्टर द डिस्कशन इन द ग्राम सभा में ये सब डिस्कशन हुआ. उसके बाद द ग्राम पंचायत डिस्कस द सजेशन एंड डिसाइडेड दैट द मनी it had received for the maintenance and hand pump could be utilized for deepening 2 hand pumps and cleaning 1 well so that the village would not go without water. तो जो डिसीजन हुआ, क्या हुआ कि जो भी सजेशन आए थे उसके आधार पर ये डिसाइड किया गया कि जो भी मेंटेनेंस का, हैंडपम्प की मेंटेनेंस का जो भी पैसा आया है, प्राप्त हुआ है, उसको यूटिलाइज किया जाए हैंडपम्प को डीपन कराने में और एक कुआ क्लीन करा लिया जाए. 2 हैंडपम्प को डीप करा लिया जाए और एक कुएं को साफ करा लिया जाए, जिससे कि लोगों की जो उस समय की पानी की समस्या है, वो शॉर्टेज है, वो दूर हो सके. The पंचायत member also discussed point for a long term solution. फिर पंचायत के मेंबर्स ने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए डिस्कस किया. एट द एंड, और अंत में, दे डिसाइडेड टू अप्रोच द ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर एंड गेट मोर इंफॉर्मेशन अबाउट द वाटरशेड प्रोग्राम. और फिर उन्होंने लॉन्ग टर्म सॉल्यूशन के लिए डिसाइड किया कि ये जो समस्या है ये ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर के को फॉरवर्ड की जाएगी और फिर उनसे इंफॉर्मेशन ली जाएगी कि ये वाटरशेड प्रोग्राम के अंतर्गत क्या क्या हो सकता है ना. ब्लॉक डेवलपमेंट ऑफिसर इसमें उनकी क्या मदद कर सकते हैं. नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इन योर ओपिनियन इज द इम्पोर्टेंस ऑफ ग्राम सभा. आपकी ओपिनियन में, आपके विचार में ग्राम सभा की क्या इम्पोर्टेंस है. डू यू थिंक ऑल मेंबर्स शुड अटेंड ग्राम सभा मीटिंग? वाई? क्या सभी मेंबर्स को ग्राम सभा की मीटिंग अटेंड करनी चाहिए और क्यों? इसका आंसर है ग्राम सभा इज एन इम्पोर्टेंट एलिमेंट इन द proper
फंक्शनिंग ऑफ द पंचायती राज सिस्टम। पंचायती राज सिस्टम का एक एलिमेंट, ये एलिमेंट है, इम्पोर्टेंट एलिमेंट है ग्राम सभा। द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा बाई रेजिंग एंड रिसॉल्विंग इश्यूज, ग्राम सभा के लोग हैं, इश्यूज को उठाते हैं, उनको सॉल्यूशन बताते हैं, प्लेस बिफोर द पंचायत, पंचायत में, कैन इनेबल द पंचायत मेंबर टू प्ले दियर रोल एंड बी रिस्पॉन्सिबल टू द पीपल हु इलेक्टेड देम। इससे क्या है, पंचायत के जो मेंबर्स हैं वो अपना रोल प्ले करते हैं और उनमें रिस्पॉन्सिबिलिटी भी आती है कि ग्राम सभा के जो मेंबर्स हैं वो उनसे जो क्वेश्चंस हैं वो पूछ सकते हैं कुछ, और इसलिए उनको रिस्पॉन्सिबल भी होना पड़ता है क्योंकि ग्राम सभा के मेंबर्स ही उनको इलेक्टेड करके भेजते हैं। द ग्राम सभा इज द प्लेस वेयर ऑल द प्लान्स फॉर द वर्क ऑफ ग्राम पंचायत आर प्लेस्ड बिफोर द पीपल। ग्राम सभा ही वो जगह है जहाँ पर लोगों के समक्ष प्लान है, जो ग्राम पंचायत प्लान बनाती है वो ग्राम सभा के में ही बनते हैं। ग्राम सभा प्रिवेंट द पंचायत मेंबर्स फ्रॉम डूइंग रॉन्ग थिंग लाइक मिस यूजिंग मनी, जो मनी का, पैसे का मिसयूज करने से भी रोकती है ग्राम सभा, रॉन्ग थिंग्स करने से रोकती है पंचायत को, क्योंकि वो कभी भी कोई भी क्वेश्चन रेज कर सकते हैं कि ऐसा क्यों हुआ, ऐसा नहीं होना चाहिए, गलत काम कैसे हो गया, है ना। और फेवरिंग सर्टेन पीपल, और अपने किसी लोगों को फेवर करने के लिए भी रोक सकती है। इट होल्ड्स द मेंबर ऑफ द पंचायत अकाउंटेबल फॉर एवरीथिंग दे डू और डोंट डू। ये होल्ड पंचायत के मेंबर्स को होल्ड कर सकती है, अर्थात पकड़ सकती, कभी पकड़ सकती, या मीन्स कभी भी उनसे सवाल पूछ सकती है ना, कि उन्होंने जो कुछ भी किया, क्या उन्होंने किया, क्या नहीं किया, है ना, कि उन्होंने क्या काम किए, क्या काम नहीं किए, जिन काम के लिए उनको इलेक्ट किया था, चुना था, वो काम किए या नहीं किए, कभी भी उनसे सवाल जवाब कर सकती है, क्वेश्चन रेज कर सकती है ग्राम सभा में। यस, ऑल adults who live in the area covered by a panchayat should attend the ग्राम सभा मीटिंग। जो एडल्ट्स हैं उस गांव के, ग्राम सभा के सदस्य होते हैं, तो सभी को पंचायत की मीटिंग है वो अटेंड करनी चाहिए, ग्राम सभा की मीटिंग। Everyone who is 18 years old or more and who has the right to vote a member of the ग्राम सभा, और जो भी 18 ईयर का है उसको ग्राम सभा का वोट देने का राइट होता है और वो ग्राम सभा का मेंबर होता है। फॉर द डेमोक्रेटिक फंक्शनिंग ऑफ ए ग्राम पंचायत, ऑल द मेंबर ऑफ द ग्राम सभा शुड नॉट ओनली टेक पार्ट इन इलेक्टिंग द पंच बट आल्सो इंश्योर दैट दे वर्क प्रॉपरली। और ये एक डेमोक्रेटिक यानी लोकतांत्रिक व्यवस्था है एक ग्राम पंचायत कि इसमें ग्राम सभा जो इलेक्ट करती है, चुनती है पंचों को और सरपंच को, तो वो ना केवल ये इंश्योर करते हैं, आश्वस्त करते हैं कि वो काम करें, बल्कि इससे क्या है कि लोग एक्टिवली पार्टिसिपेट भी करते हैं इन द वर्किंग ऑफ पंचायत एंड द ग्राम सभा। ग्राम सभा और पंचायत के काम में एक्टिव होकर पार्टिसिपेट करते हैं। ये एक लोकतांत्रिक व्यवस्था है कि लोग, जिन लोगों को वो चुनकर भेज रहे हैं वो काम हो रहा है या नहीं हो रहा है, इसके लिए वो एक तरह से जो उनका इलेक्टेड पर्सन है, रिप्रेजेंटेटिव है, वो रिस्पॉन्सिबल हो जाता है कि ग्राम सभा के लोगों ने उनको जिस काम के लिए चुना है वो काम करे वो। व्हाट इज द लिंक बिटवीन ए ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत? ग्राम सभा और ग्राम पंचायत के बीच क्या लिंक है? द ग्राम सभा इज ए मीटिंग ऑफ ऑल एडल्ट्स हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत। उस पंचायत के जो एरिया में जो भी एडल्ट्स हैं वो सब ग्राम सभा के मेंबर्स होते हैं। द मेंबर्स ऑफ ग्राम सभा इलेक्ट द मेंबर्स ऑफ ग्राम पंचायत, और ग्राम सभा के जो मेंबर्स होते हैं वो ग्राम पंचायत के मेंबर्स को इलेक्ट करते हैं, चुनते हैं। ग्राम सभा इज द प्लेस वेयर
All the plan for work of the ग्राम पंचायत are placed before the people. ग्राम सभा एक ऐसा प्लेस है जहाँ पर प्लान बनाए जाते हैं ग्राम सभा में लोगों के द्वारा कि पंचायत किस तरह से अपने काम करेगी। वर्क, ग्राम पंचायत के वर्क के लिए प्लान बनाया जाता है वहाँ पे। ये एक ऐसी जगह है ग्राम सभा। वंस द इशू आर रेज्ड एंड डिस्कस इन ग्राम सभा, द ग्राम पंचायत होल्ड इट्स मीटिंग विद इन इट discusses and decide upon the issue and proposal put forth in the ग्राम सभा मीटिंग। कोई भी एक इशू खड़ा हो जाए या डिस्कस हो उस पर ग्राम सभा में, तो ग्राम पंचायत है वो मीटिंग और भी मीटिंग हेल्ड करती है, उन पर और डिस्कशन किया जाता है, डिसीजन लिए जाते हैं, है ना। और वो जो इशू है और जो भी इशू, जो भी कारण से जो डिस्कस हो रहा है और क्या क्या उस पर प्रपोजल आते हैं, क्या प्रस्ताव आते हैं ग्राम सभा में, वो सब इस मीटिंग में होता है। ग्राम सभा की मीटिंग में का हिस्सा है वो सब, कि डिस्कशन भी होता है, उस पर आइडियाज़ भी आते हैं, प्रपोजल भी आते हैं कि ऐसे काम होना चाहिए। ग्राम पंचायत मीट रेगुलरली, रेगुलर होती है ग्राम पंचायत की मीटिंग। एंड वन ऑफ इट्स मेन टास्क, और इसका एक मेन काम होता है टू इम्प्लीमेंट डेवलपमेंट प्रोग्राम। जो डेवलपमेंट प्रोग्राम है उनको इम्प्लीमेंट करना या डेवलपमेंट प्रोग्राम को पूरा कराना। फॉर ऑल द विलेजेस, सभी गांव के लिए जो उसके अंडर में आते हैं, दैट कम अंडर इट, इट वर्क हैज़ टू बी अप्रूव्ड बाय द ग्राम सभा। और इसके वर्क को अप्रूव किसके द्वारा किया जाता है? ग्राम सभा के द्वारा। किसका वर्क? ग्राम पंचायत का। ग्राम पंचायत का वर्क ग्राम सभा अप्रूव करती है। इन सम स्टेट्स ग्राम सभा फ्रॉम committees that include some member of the ग्राम सभा and some from the ग्राम पंचायत। ग्राम सभा से कुछ कमिटियां बना ली जाती हैं ग्राम सभा से, जिसमें कुछ मेंबर ग्राम सभा के होते हैं और कुछ ग्राम पंचायत के होते हैं। who work together, वो साथ में काम करते हैं। टू कैरी आउट स्पेसिफिक टास्क, कोई टास्क है, कोई स्पेशल काम कराना है, उसके लिए साथ मिलके काम करते हैं। लाइक कंस्ट्रक्शन एंड डेवलपमेंट। क्वेश्चन नंबर 4 है, टेक एन एग्जाम्पल ऑफ एनी वन टास्क डन बाई पंचायत इन योर एरिया नियर बाई रूरल एरिया एंड फाइंड आउट द फॉलोइंग। कोई भी ऐसा उदाहरण लो, एग्जाम्पल लो आपके रूरल एरिया से कि जो पंचायत ने किया हो, जैसे व्हाट इट वाज टेकन अप, वेयर द मनी केम फ्रॉम, और वेदर और नॉट द वर्क हैज़ बीन कंप्लीटेड, है ना। कि ये क्यों लिया गया, कब लिया गया, और इस पर पैसा कहाँ से आया, और वो काम कंप्लीट हुआ या नहीं हुआ। तो इसके लिए हमें क्या करना है? विजिट करनी है नियरेस्ट पंचायत की। हमारा गांव एक पंचायत है ही, एंड मीट इट्स हेड, और इसके हेड से मिलना है, जिस सरपंच से। शी या ही इज पर्सन हु वुड बी एबल टू आंसर मोस्ट ऑफ आवर क्वेश्चन, और वो हमारे मोस्ट ऑफ क्वेश्चन का आंसर दे सकते हैं। देन वी कुड विजिट द हाउसेज ऑफ सम विलेजेस, और फिर विलेजेस के हाउसेज जा करके हम चेक कर सकते हैं विद दैम इफ द पंचायत हैज़ बीन सक्सेसफुल इन कंप्लीटिंग द टास्क, की पंचायत ने अपना टास्क पूरा किया है या नहीं किया है। क्वेश्चन नंबर 5, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन ग्राम सभा एंड ग्राम पंचायत। डिफरेंस क्या है? अभी हमने लिंक पढ़ा था, अब है डिफरेंस क्या है इनमें, ग्राम सभा में एंड ग्राम पंचायत में। तो ग्राम सभा इज द कलेक्शन ऑफ एडल्ट्स, जो ग्राम सभा तो पूरे गांव के जो एडल्ट्स हैं उनका कलेक्शन है। हु लिव इन द एरिया कवर्ड बाय ए पंचायत, उस पंचायत के अंडर में जो एरिया आता है वहाँ रहते हैं वो लोग। एनीवन हु इज 18 ईयर ओल्ड और मोर एंड हु हैज़ राइट टू वोट ए मेंबर ऑफ द ग्राम सभा, और जो 18 ईयर्स के हो जाते हैं या उससे बड़े हैं वो सभी मेंबर होते हैं ग्राम सभा के। ग्राम पंचायत on the other hand is a collection of the elected representative, लेकिन ग्राम पंचायत क्या है? ये इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कलेक्शन है।
ग्राम सभा तो एडल्ट्स का कलेक्शन था और ये रिप्रेजेंटेटिव, इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव का कलेक्शन है। ग्राम पंचायत ग्राम सभा में से ही इलेक्टेड किए जाते हैं रिप्रेजेंटेटिव, और ग्राम सभा द्वारा ही किए जाते हैं। द मेंबर्स ऑफ द ग्राम पंचायत आर कॉल्ड द वार्ड मेंबर ऑफ द और द पंच, और इनको जो रिप्रेजेंटेटिव है जो वार्ड के उनको बोलते हैं वार्ड मेंबर या पंच। ग्राम पंचायत इज इलेक्टेड फॉर ए पीरियड ऑफ 5 ईयर, 5 साल के लिए इलेक्टेड की जाती है ग्राम सभा। ग्राम सभा इज ए परमानेंट बॉडी, और ये परमानेंट बॉडी है। इशू आर रेज्ड इन द ग्राम सभा, ग्राम सभा में इशू उठाए जाते हैं। बट इट इज द ग्राम पंचायत विच इम्प्लीमेंट द डिसीजन, लेकिन ग्राम पंचायत है वो डिसीजंस को इम्प्लीमेंट करती है, काम करती है। ग्राम सभा में वो इशू उठाए जाते हैं और पंचायत को वो काम करने होते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 है, रीड द फॉलोइंग न्यूज आइटम। निमवन is a village on the Chofula Sirur road. Like many other, this village has also been facing a water shortage for the last few months, and villagers depend to tankers for all their need. वहाँ के पानी की शॉर्टेज चल रही थी और वो लोग टैंकर डलवा रहे थे। भगवान महादेव लाड 35 of this village was being with sticks, iron rod and एक्सिस बाई ए ग्रुप ऑफ 7 men। 7 men के द्वारा ये इस आदमी को मार दिया गया, पीटा गया। द इंसिडेंट केम टू लाइट व्हेन सम विलेजर्स बॉट ए बैडली इंजर्ड लाड टू हॉस्पिटल ट्रीटमेंट। लाड को हॉस्पिटल लाए, तब ये मामला खुला। इन द FIR रिकॉर्डेड बाई पुलिस, लाड सेड दैट ही वाज अटैक्ड व्हेन he insisted that the water in the tanker must be emptied into the storage tank constructed as part of the water supply scheme by Limon Ground। उसको क्यों मारा गया कि उसने ये आवाज़ उठाई थी कि वाटर सप्लाई द्वारा है ये टैंकर डलवाए जा रहे हैं पंचायत द्वारा, सो दैट देयर वुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, तो सबको एक समान पानी मिलना चाहिए। However, he alleged that the upper caste men were against this and told him that the tanker was not meant for lower caste। उसने ये आरोप लगाया कि जो अपर कास्ट के लोग हैं वो टैंकर का पानी खुद ही ले रहे थे, और उन्होंने कहा कि ये लोअर कास्ट के लिए नहीं है। Adapted from Indian Express May 1st 2004। It was भगवान beaten। Why was भगवान beaten? क्यों भगवान को मारा गया? क्यों मारा गया? Bhagwan was beaten for insisting that the water in the tanker be emptied into the storage tank constructed as part of the water supply। क्योंकि वाटर सप्लाई जो स्कीम के तहत गांव की ग्राम पंचायत के द्वारा वो गांव में पानी आ रहा था, सो दैट देयर वुड बी इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन होना था। However, the upper caste men were against this, और अपर कास्ट के लोग उसके खिलाफ थे। आइडिया as they believed the tanker was not meant for the lower caste। उनको ये विश्वास था कि ये लोअर कास्ट के लिए नहीं होना चाहिए। As a result of this difference in opinion, a group of 7 men beat भगवान with stick, iron rod and axes। उस भगवान को 7 लोगों के ग्रुप ने फिर लकड़ी, डंडे, आयरन की रोड से और कुल्हाड़ी से पीटा। अगला क्वेश्चन है, डू यू थिंक दैट द अबव इन ए केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, ये डिस्क्रिमिनेशन या भेदभाव का केस है? वाई? द अबव इज ए क्लासिक केस ऑफ डिस्क्रिमिनेशन। ये डिस्क्रिमिनेशन का केस है क्योंकि इसमें अपर कास्ट लोअर कास्ट का डिस्क्रिमिनेशन हो गया ना, बेसिक ऑफ कास्ट के बेस पर। Find out more about watershed development and how it benefit an area। watershed development के बारे में बताइए कि और इसके बेनिफिट भी। A geographical area that drain to a common point is called watershed or a catchment। A watershed is a perfect place for conservation of soil and water। इसमें क्या है, ज्योग्राफिकल एरिया में कुछ ड्रेन होते हैं और कॉमन पॉइंट पर बना लिए जाते हैं, जिसको वाटरशेड
कैचमेंट बोलते हैं। इसमें परफेक्ट वाटरशेड परफेक्ट प्लेस होता है कंजर्वेशन के लिए। इसमें सॉइल और वाटर का भी इसमें कंजर्वेशन का ध्यान रखा जाता है ना। ए वाटरशेड प्रोवाइड ए हग सप्लाई ऑफ वाटर। इसमें खूब बड़ी मात्रा में विशाल बड़ा क्षेत्र होता है पानी की सप्लाई के लिए। विच हैज accumulated एट ए पॉइंट। आल्सो फर्टाइल सोइल, और पानी भी मिट्टी भी उपजाऊ होती है। इज डिपॉजिटेड अराउंड दिस पॉइंट। इस पॉइंट के आसपास वाली। वाटरशेड डेवलपमेंट इज इम्पोर्टेंट फॉर द ओवरऑल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ ए विलेज। और ये पूरे विलेज के डेवलपमेंट और उसकी ग्रोथ के लिए इम्पोर्टेंट है। इट बेनिफिट द एरिया बाय मेकिंग द लैंड फर्टाइल, और इससे लैंड भी फर्टाइल यानी उपजाऊ होती जमीन भी। इट मेक्स द ग्रोथ ऑफ ट्रीज पॉसिबल, और आसपास के पेड़ों की भी ग्रोथ अच्छी होती है। इट आल्सो हेल्प इन चेकिंग सोइल इरोजन एंड वाटर लॉगिंग, और इससे मिट्टी जो उड़कर निकल जाती, बहकर निकल जाती है, वो उसमें भी रोकने में हेल्प मिलती है। और पानी का भी इसमें स्तर सही रहता है, लेवल सही रहता है। तो वाटरशेड डेवलपमेंट प्लान के बारे में ये पूरी जानकारी हो गई है कि ये क्या है। इसमें सोइल के साथ वाटर अवेलेबल होने के साथ साथ इसमें सोइल के लिए भी फायदा है और ट्रीज और फसलों के लिए भी फायदा है। सो स्टूडेंट्स, नाउ लर्न एंड राइट डाउन द क्वेश्चन आंसर इन योर नोटबुक।